हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो, जो आपके दिलो दिमाग में है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो देखते हैं कि आज की उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। सो मेडिटेशन कंप्लीट, रिचुअल्स कंप्लीट, क्लींजिंग भी हो गई है। तो कैंडल चला रही हूँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उनका नाम लीजिए 3 बार, 7 बार। उनका चेहरा याद करने की कोशिश, याद कीजिए इनफैक्ट। फीलिंग्स की फीलिंग्स दो चीज़ें ना प्रोमिनेंट है आज की एनर्जी में। ये इंसान को ना आपके पास आना तो है, लेकिन यस इवन यकीन नहीं होता, बट ऐसा लग रहा है कि इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वो धीरे धीरे सही दूर जा रही है। लेकिन कोई फोर्थ पार्टी है, लेकिन कोई और है, कोई है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डिस्टेंस रिलेटिव हो, या फिर कोई दोस्त है, कोई कुछ जिनकी बात सुनते हैं, या ऐसा कुछ तो है इंसान। ये इंसान है ना, उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, मैनिपुलेट। वो जो इंसान है उनका आपके पर्सन से कुछ फ़ायदा है, क्योंकि आपका भी और आपके पर्सन का भी प्रॉब्लम ये है कि जब आप लोग एक दूसरे के साथ होते हो ना, आप दुनिया भूल जाते हो। मतलब एक रहता है कि मतलब आप लोगों का ना हमेशा एक दूसरे का ही सुनना, एक दूसरे के लिए सोचना, एक दूसरे के लिए करना इतना हो जाता है कि समटाइम्स से ना आसपास के लोग हैं ना जेलस हो जाते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं कि भाई तुम लोग, मतलब ऐसा उनका कुछ काम नहीं होता। मान लीजिए कि कोई दोस्त है, तो ये उस दोस्त को अवॉइड करेंगे, अवॉइड इन द सेंस कि मिलने नहीं जाएंगे, कुछ मदद करनी है नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें होती है। तो इसके लिए ना कोई है जो पर्सन है ना आसपास के, जो नहीं चाहते कि ना आप लोग का रिश्ता हो। सच कहूँ तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये उस पर्सन को या फिर उस दोस्त को बहुत मानते हैं, बहुत अपना मानते हैं। और ये ना आपके पर्सन मुझे ना बहुत ज़्यादा एक कश्मकश में नज़र आ रहे हैं। ये कलीग भी हो सकते हैं, एकदम डिफरेंट एनर्जी में। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि एक वक्त आया है जो उनकी फीलिंग्स बढ़ रही है। एज यू कैन सी द फ्लेम, उनको ऐसा लगता है ना कि एक वक्त है, फीलिंग्स दोनों ही तरफ है। मतलब उनको पता है कि आप लोग की बातचीत नहीं हो पा रही है, फीलिंग अगर बातचीत भी नहीं हो रही, क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट शायद ना मिलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, शायद कुछ बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसे उनको लग रहा था या लग रहा है। लेकिन क्योंकि हम ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, उनकी इमोशंस में आजकल आप बहुत ज़्यादा रह रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस में, ख्यालों में बहुत ज़्यादा रह रहे हो। लेकिन ये पर्सन ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया कि भाई ऐसा नहीं होता, थोड़ा रुको, उसकी तरफ से मूवमेंट होने दो, उसको कॉल करने दो, हम अगर सामने से जाए ना तो हमारा ही नुकसान होता है, हमेशा हमें ज़रूरत है, ऐसा फील होता है। वॉट एवर ना वो चीज़ दिख है कि हम अगर माफ़ी मांगे ना तो हमारा हमेशा ना पलड़ा झुक जाता है, हम हम कमज़ोर साबित हो सकता है। ऐसा कुछ मुझे कोई बोलते हुए नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ना टोटली कंफ्यूज है, क्योंकि एक तरफ है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस क्लियर हो रहे हैं, और ख़ास करके ना ऐसा लगा कि आप दोनों का रिश्ता जब स्टार्ट हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, अट्रैक्शन बेसिस पे हो, या फिर मतलब इट वाज नॉट सीरियस,
इट वॉज नॉट सीरियस एटलीस्ट फ्रॉम देयर साइड। नहीं, बिल्कुल नहीं, इनकी तरफ से कोई मतलब ऐसे सी हो सकता है कि उन्होंने प्रपोज किया हो, बट ऐसा सीरियसनेस नहीं, लाइक अट्रैक्शन, मतलब चलो इस मतलब एक ट्राई में लेते हैं, अच्छा लग रहा है वगैरह सब चीज़ें। इट वॉज नॉट मच सीरियस वाली सिचुएशन है, मतलब देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, सोच लेते हैं कैसे है वाली सिचुएशन है। मुझे यहाँ त्रिशूल की एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे फील हो रहा है ना कि इस कुछ तो त्रिशूल की लाइक ना महादेव जी की कृपा है। मे बी आपने कोई मन्नत मांगी है महादेव से, या फिर महाशिवरात्रि के दिन कोई मैनिफेस्टेशन किया है, वो सक्सेसफुल हो रहा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कोई किसी की ना आँख खुल रही है, किसी की आँख खुल रही है, लिटरली ऐसा लग रहा है ना कि उसको सच समझ में आ रहा है, सच फील हो रहा है कुछ है। क्योंकि आपके पर्सन को ना आपकी याद बहुत आ रही है, बहुत याद, मतलब पहले नहीं आती थी, अभी याद बहुत आ रही है। तो ऐसा सिचुएशन है ना कि शुरू में इनकी तरफ से एक सीरियसनेस नहीं था, इनको लगा कि ठीक है चलो देख लेते हैं कैसे लगता है, क्या होता है, कैसे जान लेते हैं। बट लेटर ऑन जब आपको ऑब्जर्व किया, आपको जाना, आपको लाइक आपका बिहेवियर जैसा था, उनको बहुत सही लगा कि ये पर्सन सच में बहुत अच्छे है, सब कुछ है। लेकिन आप दोनों के बीच में ना कुछ तो है जो काइंड ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन, जिसकी वजह से ना कर्मा का पैटर्न चल गया और आप लोग का बिछड़ना हो गया, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर डिस्टेंस रिलेशन हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, दूरी आ गई, कुछ तो है। लाइक समझदारी ना, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गई। एक मतलब जो क्लोजनेस था वो गैप में चेंज होते गया धीरे धीरे से ही। मतलब ये पहला जितना आपको लाइक ना अट्रैक्टेड फील होता था उस समय, अचानक से एकदम रिपल्शन, लाइक ना अट्रैक्शन रिपल्शन में, या फिर ना जो अट्रैक्शन होता था ना वो उल्टा होने लगा। आपको भी ऐसा लगा होगा मानो किसी ने ना जादू किया हो, ब्लैक मैजिक किया हो, ऐसा कुछ फील हुआ कि मतलब ऐसे कैसे अचानक से। और अच्छा खासा तो बंदा या बंदी बात करी थी और अचानक से क्या हुआ, जो वो मतलब वो आपको भी हैरान कर गया, ऐसा वाली फीलिंग है। और इनकी इमोशंस रात को बहुत बहुत गहरे हो जाते हैं, इसलिए तो वो कंफ्यूज है। ऐसा लगता है कि वो ना किसी से डिस्कस कर रहे हैं और वो जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि गलत एडवाइस दे रहा है। क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगा ना कि इनको ना आपसे बात करने की, मिलने की बहुत इच्छा है, लेकिन कोई है ऐसा कह रहा है कि भाई कंट्रोल करो, रुको भाई रुको, मतलब ऐसे वाली एनर्जी है, लाइक कि मत जाओ, लाइक तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम्हारा ही तुम कमज़ोर साबित हो जाओगे, हमेशा तुम्हें सुनना पड़ेगा वगैरह, कुछ चीज़ हो सकता है, कोई तुमसे बदला ले सकता है वापस, कुछ ऐसे कुछ फील हो रहा है। तो ये ना डर जाते हैं कि मतलब अचानक से क्या मतलब हो रहा है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आपकी तरफ है जो एक अट्रैक्शन है ना वो अलग तरीके से बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों, पहले नहीं सोचा था इतना होगा कुछ, या एक काफ़ी अरसे से ये अपने आप पर बहुत अच्छा कंट्रोल लगा के बैठे थे कि हाँ जैसे ठीक है कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, फील नहीं हो रहा है, व्हाटएवर। बट अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग है, कुछ देख हवा में कुछ जादू है, हवा में कुछ प्यार है। वो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आपने जो लव वाइब्रेशन सेंड की हो, मैनिफेस्टेशन की हो, स्पेशली आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रही है। भले वो अभी नहीं की है, बट जब भी आपने याद किया था, बहुत दिल से किया था, और उसका जैसे ना एक फल मिल रहा है आपको, फल स्वरूप ये सब मिल रहा है। लेटर ए, लेटर वी और हार्ट्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। आप लोग का कनेक्शन पास्ट लाइफ से हो सकता है, एंड इनकी तरफ मुझे कोई टावर सिचुएशन नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैवल कर रहे हैं विद द लाइक ना, मुझे ट्रेन दिख रही है, ट्रेन की ट्रैवल बहुत स्पेशली दिख रही है, ट्रैवल। लेटर एल प्रोमिनेंट है, लेटर एल, लेटर टी, लेटर आर, मुझे सुनीता नाम पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है, सुनीता।
इमोशंस काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मून्स हाफ मून से काफ़ी ज़्यादा बन रहे, काफ़ी ज़्यादा लाइक इमोशन। एंड हो ना हो जिस तरह से एक नज़र की एनर्जी है, इनकी नज़र है आपके ऊपर, डेफिनेटली है। मतलब ऑब्जर्वेशन में तो हो, ख्यालों में हो। और मुझे ना काफ़ी ऐसा लगा कि अचानक से रात को ना 2 से 3 बजे के बीच में इनको आपका सपना आया था, और कुछ टूटने का, कुछ बिखरने का, कुछ तो तकलीफ़ का, पता नहीं क्यों। और इनको ना बहुत ज़्यादा एकदम घबराहट हुई, फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और उसी वक्त आपको भी कुछ कनेक्ट हुआ था इनकी तरफ से, पता नहीं क्यों। मतलब आपको ना ऐसा लगा कि कुछ हुआ, बट आपको अभी याद नहीं है। सुबह उठने के बाद ना आप बेचैन हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने कुछ देखा, आपने कुछ फील किया, कुछ सपना तो देखा, सपने में किसी को देखा है, बट एग्जैक्टली क्या आपको याद नहीं आ रहा है। लेटर क्या बोल रही हूँ, 8 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और मुझे 27 नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, 2 and 7, 27। 17 भी, 2 and 7 and 1 and 7। पिकॉक की एनर्जी अगेन बहुत ज़्यादा खूबसूरती से बनी हुई है। 2, यस, मुझे ना 1727 ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1727। या तो 17 है या तो 27, कुछ तो है। वो नंबर ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है कि उनकी बर्थ डेट हो या कोई नंबर का इस कनेक्शन हो आपके साथ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा अचानक से एनर्जी में आपकी तरफ है ना, मतलब काफ़ी अरसे से आपकी तरफ ऐसा नेगेटिव सिचुएशन चल रही है। कुछ बात नहीं बन रही है, कुछ रिस्पांस नहीं है, कुछ प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं, ना इस चीज़ से बाहर निकल रहा है, ना कुछ नया हो रहा है, या कुछ तो है नई अपॉर्चुनिटीज़ है। मुझे यहाँ पे ऐसे ना नई अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। कुछ तो है आपकी तरफ लाइक ना आ रहा है। एंड वो ऐसे नहीं आएगा, मतलब आ रहा है, ये एनर्जी है, लेकिन जैसे ना हवा का रुख अपनी तरफ करने के लिए, एनर्जी को आपको अट्रैक्ट करने के लिए आपको ना मेडिटेशंस की बहुत ज़रूरत है, बहुत लाइक ना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में बहुत ज़रूरत है, फॉरगिवनेस थेरेपी की बहुत ज़रूरत है, हीलिंग वगैरह की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आपकी तरफ है ना कुछ एक फ्रेश स्टार्ट आ रही है, फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आ रही है, और फ्रेश स्टार्ट आ रही है। तो ये प्रपोजल नया हो सकता है, इनकी तरफ से मूवमेंट एकदम फ्रेशली स्टार्ट हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। यस, आपको इसके लिए ना तैयार होना पड़ेगा। लाइक अगेन एंजेलिक प्रोटेक्शन की भी एनर्जी फील हो रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्रोट चक्रा ब्लॉक है इंसान का, मतलब इनको बोलना है, कुछ एक्सप्रेस करना है, बट बोल नहीं पा रहे। Let's see. अजीब सी शांति है, क्योंकि एनर्जी जैसे ना अफेक्ट करती है, तो ऐसा लग रहा है अजीब सी शांति है। और ये इंसान ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कोई रोकता है, इनको आने का है लेकिन कोई रोक रहा है, इनको बोलने का है लेकिन कोई चीज़ रोक रही है, कुछ एनर्जी है। टावर सिचुएशन, मुझे टावर सिचुएशन दिख रहा है इस इंसान के तरफ आते हुए। और स्पेशली ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस की कंडीशंस में हो सकती है, कोई जॉब लॉस, कोई बिजनेस लॉस का चांसेस हैं। पेज ऑफ कप्स, ऑल ऑफ अ सडन। मैंने कहा ना कि इनको आपसे बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, आपके तरफ आने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई रोक रहा है। ये टावर सिचुएशन है ना, एकदम चीज़ें क्लियर करने वाला है, क्योंकि
ये टावर सिचुएशन इनके हैंग सिचुएशन में अफेक्ट करेगा। इनके काम में मैंने कहा ना कि मुझे जॉब लॉस या बिजनेस में कोई लॉस या कुछ तो ऐसा है जहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होगा, और उसकी सरदर्द और उसकी जो परेशानी है ना कहीं उनको रियलाइज़ करे कि कर्मा का कोई तो पार्ट है, कुछ ना कुछ है, कर्मा का पार्ट है, कोई गलती है जो मुझसे हुई है। और स्पेशली ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है ना, इनको ना एक एहसास दिलाना कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और कहाँ पे क्या कर्मा पूरा करना है। कुछ अधूरा काम भी एक पूरा होना होता है, भले किसी से माफ़ी भी मांगना हो, क्योंकि जिस तरह से आपकी एनर्जी लाइक ना अजीब सी डिस्टर्ब्ड है। जैसे यूनिवर्स से आपने इतने सवाल पूछ रहे हो, इतनी बार पूछ रहे हो कि यूनिवर्स तो आपको जवाब देने के लिए लाइक ना वेट करे है, तो कैसे करेगी। इस इंसान से कुछ जवाब आने हैं, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है कि इनकी हैंग सिचुएशन में बदलाव आ सकता है। एंड मुझे यहाँ पे अगेन लग रहा है कि इनको कुछ जो समझ आएगा ना, कि क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद इनकी सोच आपकी तरफ क्लियर होगी। अगर शादी कमिटमेंट इस चीज़ के लिए रुकी है, इनफैक्ट अगर आपकी मैरिड प्रॉब्लम हो चालू है, वो चीज़ मुझे ऐसे सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। यस, ये आपके ऊपर नज़र तो रखे हुए हैं, और मुझे लगता है कि वेरी क्विक आपकी तरफ आने के चांसेस है। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, कोई शादी, कोई रियूनियन, कोई गेट टुगेदर, इसमें भी अचानक से आपकी मुलाकात हो सकती है। गार्डियन एंजल, दुआ, ओके, साइंस एंड रिमाइंडर्स, मैनिफेस्टेशन एंड गार्डियन एंजल। सो एग्जैक्टली वही एनर्जी है। मैंने आपको कहा ना कि आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो प्लीज़ मैनिफेस्ट आप क्या करे हो, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। आप ट्रू लव को मैनिफेस्ट करे हो, ये इस बात का ध्यान रहे। साइंस एंड रिमाइंडर, आपको अचानक से कोई बटरफ्लाई लिखना, कलरफुल दिखना, कुछ भी साइन एंड सिम्टम्स, जो एंजल नंबर दिखना हो, कुछ तो है आपके लाइफ में, कुछ ट्रिगर हो रहा है, बट आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि काफ़ी अरसे से हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी किस चीज़ का क्या समझे। तो डोंट वरी, लेकिन आप पॉजिटिवली ही बात करना है खुद से, यूनिवर्स से ये बात ध्यान रहे, मेरा नसीब ख़राब है, मेरे साथ थोड़ी होने वाला है, ये प्लीज़ बोलना नहीं है, प्लीज़ बोलना नहीं है। और गार्डियन एंजल, जैसे मैंने कहा ना कि यू आर अंडर एंजेलिक प्रोटेक्शन। जो भी है एंजल्स आपको देख रहे, ऑब्जर्व करे, आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार इतना तो दर्द मिल रहा है और क्या, प्लीज़ अभी तक आपके सामने चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। तो कुछ ना कुछ उनका भी कर्मा जुड़ा हुआ था, कुछ तो है जो बाकी है, तो वो तो होना है। इसके लिए चीज़ें रुकी हुई। तो यूनिवर्स को अपना टाइम लेने दीजिए, क्योंकि जब तक हीलिंग नहीं होती तो इस सिचुएशन ना बार बार रिपीट पैटर्न में जाती है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।